नमस्कार मित्रों, मैं विकास सिंह आपके साक्षात्कार प्रक्रम में जो समकालिक विषय हैं जिन पर आपसे साक्षात्कार के दौरान प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उस श्रृंखला में अभी हाल फिलहाल में जो मुद्दा चल रहा है उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। अभी 2 दिन पहले पतंजलि जो संस्थान है उसको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय का एक मैटर सामने आया है, जिस पर मैं आपका ब्रेन स्टॉर्म करना चाहता हूं, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि अगर पतंजलि संबंधी कोई विवाद पूछा जाए तो आपका जो उत्तर हो वो किस तरीके से हो, उस पर चर्चा करना है। पतंजलि वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो एक लंबे समय से विवाद में विद्यमान एक संगठन है, संस्था है। यद्यपि उनके योगदान स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि से नकारा नहीं जा सकता है, परंतु आज व्यावसायिकता के दौर में उनके द्वारा भी कुछ ऐसे प्रयत्न किए गए हैं जो उस संगठन की छवि, बाबा रामदेव की छवि को चुनौती पहुंचा रही है। अभी वर्तमान का जो विवाद है वो डाबर ने च्यवनप्राश के संदर्भ में एक याचिका लगाई थी, जहां उनके विज्ञापन के स्तर पर जो स्वयं पतंजलि प्रमुख बाबा रामदेव हैं, उन्होंने कहा था कि जो बाजार में प्रचलित च्यवनप्राश है उनकी तुलना में ये ज्यादा आयुर्वेद आधारित है और 51 जड़ी बूटियों के साथ स्थापित किया गया है। और जैसा कि सर्वे से भी स्पष्ट है कि च्यवनप्राश बाजार में पतंजलि के च्यवनप्राश की जो मांग है वो 60% है, और उसको लेकर के डाबर ने याचिका दाखिल की थी। और उसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए पतंजलि को ये कहा है कि वो अपने ऐसे विज्ञापनों को हटाएं, और उसका अंतिम निर्णय अभी आना यद्यपि शेष है। जब हम पतंजलि के विवादों की बात करते हैं तो पतंजलि कई बार विवादों का विषय रहा है। पतंजलि में अगर हम कोविड काल के पहले की बात करें तो उनकी कुछ दवाइयां ऐसी थी जिससे खाने से पुत्र की उत्पत्ति जैसी धारणाएं प्रस्तुत की गई थी। एक विवाद उनकी दवाइयों में मानवीय जो हड्डी आदि का प्रयोग था उसको लेकर के था, हालांकि वो सब निराकृत हुआ था। एक प्रमुख विवाद जो सामने आया था वो यह था कि पतंजलि ने एलोपैथी को लेकर के कोविड काल के दौरान कुछ अपने वक्तव्य दिए थे, जिससे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनके विरुद्ध याचिका दायर की थी। और उसमें पतंजलि के तार्किक पक्षों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने रिजिड होकर कहा था कि आपने जिस तरीके से बड़े बड़े विज्ञापनों के थ्रू आपने बिना वैज्ञानिक आधार पर एलोपैथी पर आक्षेप लगाए थे वो उचित नहीं है, और आप उसी आधार पर माफी मांगेंगे। तो बड़े बड़े विज्ञापनों के साथ उन्होंने माफी भी मांगी थी। उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अभी इसके पहले शरबत जिहाद जैसी एक धारणा स्थापित हुई थी, जहां रुआवजा एक करके शरबत आता है, उसकी जगह उन्होंने गुलाब शरबत अपना इंट्रोड्यूस किया था, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि देश में शरबत जिहाद चल रहा है। उस पर भी जो हमदर्द जो कंपनी है जो रुआवजा बनाती है, उन्होंने उनके विरुद्ध याचिका दायर की थी। हिमालय ने भी उनके विरुद्ध याचिका दाखिल की। तो आखिरकार क्या कारण है कि पतंजलि एक लंबे समय से लगातार विवाद में है? तो हमको सदैव यह बताना है कि सर उस संगठन या उस संस्था का योगदान स्वास्थ्य और चिकित्सा के स्तर पर पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है, परंतु आज वो विविध प्रकार के उत्पाद बाजार में बेच रहे हैं। 25,000 करोड़ से बड़ी उनकी कंपनी है पतंजलि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो व्यवसायिक स्तर पर कार्य कर रही है, और बाजार का अधिकाधिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार के प्रयत्न कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं। हम जानते हैं हमारे देश में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की ही अनुमति प्रदान की गई है। तो अगर पतंजलि के द्वारा किसी प्रकार के किसी भ्रामक विज्ञापन को दिया जा रहा है जो न केवल उपभोक्ता हितों का संरक्षण नहीं कर रहे हैं बल्कि जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है उसको भी बाधित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में
उनको एक जिम्मेदार संस्था के रूप में कार्य करना चाहिए और इस प्रकार की भ्रांतियां नहीं फैलाई जानी चाहिए। तो हमारा आंसर ये होगा कि सर निश्चित रूप में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां विद्यमान है, जिसको लेकर के पतंजलि को संवेदनशील होना चाहिए और इस प्रकार के व्यवहार नहीं करने चाहिए, क्योंकि आज देश में एक बड़ी जनसंख्या है जो उनके उत्पाद का न केवल प्रयोग करती है बल्कि उनका उत्पाद के प्रति विशेष आस्था और आशा रखती है। ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार के विवाद न केवल लोगों की आस्था को खंडित करते हैं बल्कि संस्था की प्रति भी समर्पण को कम करते हैं। तो पतंजलि को थोड़ा संवेदनशील होने की जरूरत है। तभी हालिया विवाद जो स्थापित हुआ था वो 2 दिन पुराना है ये पतंजलि का, और आप पर जो पक्ष पूछे जाएंगे पुराने विवाद भी मैंने आपसे डिस्कस किए और नया विवाद भी बताया है कि अभी इसका रिजल्ट जो है पेंडिंग है। और उन्होंने यद्यपि यह कह दिया है कि पतंजलि अपने जो च्यवनप्राश के ये जो आक्षेप पूर्वक व्यवहार थे उसको वो वापस कर ले। धन्यवाद।